तूफानी हवाओं के शोर में जब मैंने उससे पूछा कि उसे कभी किसी से मोहब्बत हुई, वो हंस पड़ा। कहने लगा, मोहब्बतों के जलौं में पैदा हुआ था और इन्हीं के दरमियान मरूंगा। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जिस मोहल्ले में इसने होश संभाला, वहां के लोग गैर मामूली तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। साथ जुड़े घरों में रहने वाले हम तीन बच्चे एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े हुए। मैं अब्दुल हमीद, अरूसा, महबूब और तीसरा राहत शमीम। राहत हिजड़ा था। बचपन में जब हम साथ खेला करते तो हमें मर्दो जन की तफरीक का भी इल्म न था। हम तीनों बहुत अच्छे माँ बाप की औलाद थे। मैं और अरूसा हम उम्र थे। राहत हमसे 2 बरस छोटा था। जब राहत पैदा हुआ तो मेरे और अरूसा के वालिदैन ने यह फैसला किया कि नए मेहमान को कभी एहसास न होने दिया जाएगा कि इसमें कोई कमी है। अपने इस अहद पर वो कायम रहे। मुझे और अरूसा को खास तौर पर राहत से मानूस कराया गया। हम दोनों का हाथ पकड़ के इसने चलना सीखा। स्कूल में कोई बच्चा इसे छेड़ता तो हम दोनों इसका दिफा करते। इन दिनों दुनिया की हर खुशी हमें मयसर थी, लेकिन कब तक? एक रोज हमें बड़ा होना था, जमाने के तल्ख हकाइक से नबर्द आजमा होना था। राहत शमीम एक बेहद सुलझा हुआ शख्स था। इसकी शख्सियत में नफासत थी। शुरू से इसने लड़कों के कपड़े पहनना पसंद किए। वो लड़कों ही की तरह बात करता। तीसरी जिन्स के अक्सर लोगों के बरक्स वो लचकता ना ठुमकता। अपने लिए वो मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल करता। 13-14 बरस की उम्र में जब लड़कपन और नौजवानी का जमाना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे और अरूसा के मेल जोल पर एक गैर इलानिया पाबंदी आयद हो गई। वो दुपट्टा लेने लगी। स्कूल में अलबत्ता मुलाकात हो जाती। राहत पर ऐसी कोई पाबंदी आयद न की गई। आधा वक्त वो मेरी मैयत में गुजारता और बाकी आधा अरूसा के साथ। राहत को तस्वीर बनाने का शौक था। हर वक्त वो अरूसा और मेरे साथ तस्वीर बनाता रहता। हम तीनों के मोबाइल इन तस्वीर से भरे पड़े थे। वक्त गुजरता गया। हम तीनों ने मास्टर्स कर लिया। मुझे एक माकूल नौकरी मिल गई। अरूसा को नौकरी करना ही न थी। अरूसा और मेरे वालिदैन हमारी शादियों के लिए फिक्रमंद हुए। अगर मेरी और अरूसा की बात चली तो ये फितरी था। इससे ज्यादा मौजू रिश्ता और हो ही नहीं सकता। घर की बात घर में ही रह जाती। मैंने इनकार कर दिया और उसने भी। अपने अपने वालिदैन को हमने बताया कि ऐसी नजर से हमने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं। मेरी तरफ से इनकार के बाद अरूसा का एक और अच्छा रिश्ता आया। इसने हाँ कर दी। चट मंगनी पट बया। वो हमें छोड़कर चली गई। मोहल्ला जैसे वीरान सा हो गया। मैं तो उदास हुआ ही। चंद दिनों के लिए राहत तो जैसे बिस्तर पर लग गया। राहत तो हिजड़ा था। अब ये मेरी शादी का मरहला था, लेकिन इससे पहले ही एक हंगामा बर्पा हो गया। अरूसा के शौहर ने इसके मोबाइल फोन में राहत और अरूसा की तस्वीर देख ली। अक्सर जगह पर दोनों मुस्कुरा रहे थे। राहत हमेशा लड़कों के से कपड़े पहनता, लड़कों जैसे बाल बनाता। अरूसा के शौहर ने इसे इसके माँ बाप के घर बिठा दिया। वो लाख चीखी चिल्लाई के राहत तो हिजड़ा है। इसके शौहर ने कहा, हिजड़ा नहीं, ये लड़का दिखाई देता है। अरूसा के वालिदैन ने भी दामाद को समझाने की कोशिश की। इसने कहा, मैं पागल नहीं, अगर ये हिजड़ा है तो मेरे सामने हिजड़ों की तरह नाच कर दिखाए। बात बिगड़ती चली गई। अब इसे कौन समझाता कि राहत हिजड़ा होने के बावजूद शुरू ही से लड़कों की तरह रहा है। आखिर अरूसा के घर जिरगा बैठा। इसका शौहर भी वहां मौजूद था। जब अचानक राहत वहां आया, सबने अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली। इसने लड़कियों के कपड़े पहन रखे थे, खूब मेकअप कर रखा था और इसकी चाल में नजाकत थी। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, इसने अपने मोबाइल पर गाना लगाया और नाचने लगा। ऐसा नाचा कि पेशावर हिजड़े भी क्या नाचते होंगे। नाच नाच कर वो पागल हो गया। सब पत्थर की तरह साकित बैठे थे। आखिर मोबाइल खामोश हुआ तो इसने अरूसा के शौहर से कहा, जीजा जी, मैं जन्नत की चिड़िया हूं और अरूसा तो मेरी सहेली है, उसा जाने दीजिए। वो हंस पड़ा और अरूसा को साथ ले गया। वो तो चले गए। उस रोज मोहल्ले में सब देर तक रोते रहे। शुरू से राहत लड़कों की तरह हमारे साथ रहा था। हालात के जबर ने जब इसे नाचने पर मजबूर किया तो हमारे दिल जख्मी हो गए। मैं राहत के घर गया। वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोता रहा। सदमे और गम की शिद्दत में इसने कहा, अगर मैं मर्द होता तो अरूसा को किसी और से शादी ना करने देता। मुझसे ज्यादा किसे इल्म होता। अंदर ही अंदर वो अरूसा से मोहब्बत करने लगा था। मैं इसे थपकता रहा, हत्ता के रोते रोते वो सो गया। फिर मैं वापस घर आया। अब मुझे अपना जाती दुख मनाना था। जाती दुख? मैंने हैरत से पूछा, तुम्हारा क्या जाती दुख? खामोशी से वो सोचता रहा।
बर्फ का तूफान तेज हो चुका था। इसने कहा, मैं भी अरूसा से मोहब्बत करता था और वो मुझे चाहती थी। हम दोनों ने शादी ना करने का फैसला राहत की वजह से किया। अगर हम आपस में शादी कर लेते तो राहत सदमे से मर ही जाता। हमने शुरू से इसे बराबरी का दर्जा दिया था। अगर हम शादी कर लेते तो वो कहता कि मर्द और औरत होने की वजह से हम अपनी खुशियां पाने के लिए आजाद थे, और हिजड़ा होने की वजह से इसके नसीब में कोई खुशी नहीं। दोस्त कुर्बानी मांगते हैं मेरे दोस्त।